दोस्तों ये कहानी है एडोल्फ हिटलर की, जो अचानक से 21st सेंचुरी में पहुंच जाता है। लेकिन क्या इस हाईटेक जमाने में कोई उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसकी एंडिंग आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इस इंटरेस्टिंग कहानी को। मूवी की शुरुआत में हमें वर्ल्ड वॉर 2 का समय दिखाया जाता है, जहां एडोल्फ हिटलर अपनी सेना के साथ बैठकर युद्ध पे डिस्कशन कर रहा होता है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि अगली सुबह उसकी पूरी जिंदगी ही बदलने वाली है। असल में अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक पार्क में पाता है और उसके आसपास की जमीन जली हुई होती है, मानो कि वहाँ कोई टाइम पोर्टल खुला हो। तभी उसके पास कुछ बच्चे आते हैं अपनी बॉल लेने के लिए। वो उन बच्चों से पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, पर वो बच्चे उसकी बात को नहीं समझ पाते। उसी पार्क में फेबियन नाम का एक न्यूज रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग कर रहा होता है। उसके कैमरा में हिटलर भी आ जाता है, पर वो इस बात पे ध्यान नहीं देता। यहाँ दूसरी तरफ हिटलर को लगता है कि शायद वो किसी दूसरे शहर में पहुंच गया है और उसे जल्द से जल्द अपने बंकर में पहुंचना होगा। जब वो रोड क्रॉस करता है तो बहुत सारे फनिस्टिक कार्स और गैजेट्स देखकर हैरान हो जाता है। रास्ते में लोग उसे देखकर उसकी फोटो खींचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये आदमी किसी प्ले में हिटलर का रोल कर रहा होगा। और हिटलर ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आखिर वो कहाँ गया है। इसी बीच एक औरत उसकी आंखों में पेपर स्प्रे छिड़क देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे किडनैप करना चाहता है। अब तक हिटलर को समझ आ चुका था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। तभी रास्ते में उसे एक न्यूज़पेपर दिखाई देता है और उसे समझ आ जाता है कि वो किसी तरह समय में 70 साल आगे 2014 में आ गया है। ये देखकर वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसके सामने एक दुकानदार होता है, जिसकी दुकान के सामने वो बेहोश हुआ था। हिटलर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ, और अब वो फैसला करता है कि सबसे पहले पिछले 70 सालों में क्या हुआ है वो इसकी जानकारी लेगा। जब वो एक न्यूज़पेपर देखता है तो उसे पता चलता है कि 70 साल पहले जर्मनी युद्ध हार गई थी, और इस खबर को पढ़कर वो बहुत दुखी हो जाता है। अब अगले सीन में हमें वही न्यूज रिपोर्टर फेबियन दिखता है, जिसे न्यूज चैनल से निकाल दिया गया था, इसलिए उसकी माँ उसे दिलासा दे रही थी। तभी उन दोनों की नजर उस फुटेज पर पड़ती है जो फेबियन ने रिकॉर्ड की थी, जिसके अंदर उन्हें हिटलर जैसा कोई शख्स नजर आता है। फेबियन फैसला करता है कि वो उस आदमी को ढूंढेगा, क्योंकि वो हमेशा से हिटलर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। फिर आगे हम हिटलर को देखते हैं, जिसकी यूनिफॉर्म गंदी हो गई थी, इसीलिए वो एक टेलर के पास जाता है और उसे वैसी ही यूनिफॉर्म सिलने को कहता है, और वहाँ से दूसरे कपड़े पहनकर इस दुनिया को देखने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात फेबियन से होती है और वो उसे कहता है कि तुम बिल्कुल हिटलर की तरह दिखते हो। मैं तुम्हारे साथ आज की जर्मनी पे एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, ताकि मुझे मेरी नौकरी मिल जाए। दूसरी तरफ हिटलर भी इस बात के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि इसी बहाने उसे भी आज की जर्मनी के बारे में पता चल जाएगा। अब यहाँ से ये दोनों पूरी जर्मनी में हर जगह घूमते हैं और रास्ते में हिटलर फेबियन और बाकी सबको अपनी आइडियोलॉजी भी बताता रहता है। उसके बाद वो टीवी में देखता है कि जर्मनी में बाहर से बहुत सारे रिफ्यूजीज आ रहे हैं, जो कि हिटलर को पसंद नहीं था, क्योंकि वो हमेशा से जर्मनी को बाकी देशों से ऊपर मानता था। फिर आगे हम देखते हैं कि वो फेबियन को अपने मूंछों के बारे में भी बताता है कि अगर उसे कभी केमिकल अटैक करना पड़े तो इन मूंछों के कारण वो गैस मास्क को अच्छी तरह से पहन सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि एक डॉग हिटलर को काट लेता है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे गोली मार देता है। फेबियन उसे गुस्से में समझाता है कि वो दोबारा ऐसी हरकत न करे। फेबियन अब तक भी उसे नहीं पहचान पाया था। उसे लग रहा था कि हिटलर की एक्टिंग करते करते ये आदमी उसकी आइडियोलॉजी में डूब चुका है। अब तक हिटलर और फेबियन कई जगहों पर घूम चुके थे, जिसकी वीडियो बनाकर फेबियन यूट्यूब पर डाल देता है और फिर अपने बॉस क्रिश से मिलता है और कहता है कि अब तो मुझे नौकरी पे वापस रख लीजिए, देखिए मेरी वीडियो पे कितना ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। क्रिश उस हिटलर जैसे आदमी को देखकर इम्प्रेस होता है, क्योंकि उसकी हरकतें और आइडियोलॉजी बिल्कुल रियल हिटलर से मैच हो रही थी। तभी हिटलर न्यूज चैनल के अंदर आ जाता है और सबको डांटने लगता है कि तुम लोगों ने भविष्य की जर्मनी का क्या हाल कर दिया। जर्मनी को बाकी देशों के समान ही समझा जा रहा है। न्यूज डायरेक्टर को एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक नया शो शुरू किया जाए जो कि हिटलर की आइडियोलॉजी पर बेस्ड होगा। अब फेबियन को भी उसकी जॉब वापस मिल जाती है और दूसरी तरफ हिटलर कंप्यूटर चलाना सीखता है। वो इस बात से बहुत खुश होता है कि अब इंटरनेट के जरिए कोई भी खबर पूरी दुनिया में आसानी से फैलाई जा सकती है। इसीलिए हिटलर इंटरनेट का यूज करके आज की जर्मनी को अपने अंडर करने की कोशिश करता है, ताकि वो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर पाए। धीरे धीरे इंटरनेट के जरिए उसकी आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में फैलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिश सबसे एक कॉमेडी शो बनाने की बात कहता है, ताकि अगर हिटलर कुछ भी बोल दे तो लोग उसकी बातों को सीरियसली ना ले। अब जब शो शुरू होता है तो सभी लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि वो बिल्कुल
असली हिटलर की तरह बातें कर रहा था। वो गरीबी के ऊपर स्पीच देने लगता है और कहता है कि अगर हमें जर्मनी को पीछे होने से बचाना है तो सबसे पहले रिफ्यूजीज और इमिग्रेंट्स को यहाँ से निकालना होगा। उसकी बातों में कुछ ऐसा जादू था कि लोग उसकी बातों में आ जाते हैं और उसके विचार सबको पसंद आते हैं और ये शो एक हिट साबित होता है और वो काफी फेमस भी हो जाता है। न्यूज चैनल के ऑनर उसके साथ और भी एपिसोड्स बनाने की बात करते हैं और इसके अलावा उसे दूसरे चैनल्स पे भी इंटरव्यूज पे बुलाया जाने लगा और वहां जाकर वो कहता है कि अगर लोग उसकी बात को मानेंगे तो जर्मनी दोबारा से महान कहलाएगा। उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी उसे मिलने लगते हैं ताकि वो उसके नाम पे वोट ले सके, बट हिटलर तो खुद ही सत्ता पाने की फिराक में था। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा होता है वैसे वैसे हिटलर के स्पीचेस वायलेंट होते जा रहे थे जो कानून के खिलाफ था। इसीलिए एक दिन उस न्यूज चैनल के अंदर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं शो को बंद करवाने के लिए, बट चैनल के ऑनर किसी तरह पुलिस को समझा देते हैं क्योंकि वो किसी भी हालत में शो को बंद नहीं करना चाहते थे। इसीलिए इस शो से उन्हें बहुत ज्यादा व्यूज और पैसे मिल रहे थे। उनका शो सिर्फ जर्मनी में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो चुका था। अब शो के दौरान लोगों को उसकी वीडियो मिल जाती है जिसमें उसने उस डॉग को मारा था। इस बात का विरोध करने पर वो शो के एंकर को भी गोली मारने की धमकी दे देता है जिसके कारण शो को कैंसिल कर दिया जाता है। अब हिटलर के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो फेबियन के घर पर रुकता है और उसे एक आइडिया आता है। वो लोगों को उकसाने के लिए एक बुक लिखता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके आइडियोलॉजी को फॉलो करें। दूसरी तरफ उस न्यूज चैनल की टीआरपी भी गिरने लगती है जिसे देखकर क्रिश परेशान हो जाता है। तभी एक एम्प्लॉय कहता है कि क्यों ना उस हिटलर वाले शो को दोबारा शुरू किया जाए क्योंकि बहुत वक्त बीत चुका है और लोग उसके हेट स्पीच को भूल चुके हैं, तो अब कोई उसका विरोध भी नहीं करेगा। तो अब क्रिश दोबारा से फेबियन के पास जाता है और उसे वही शो दोबारा से स्टार्ट करने को कहता है और साथ ही साथ फेबियन से कहता है कि वो उसकी अगली डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए हेल्प करेगा जो फेबियन हमेशा से बनाना चाहता था। फेबियन मान जाता है और अपनी अगली डॉक्यूमेंट्री पे काम करना शुरू कर देता है। वक्त बीतने के साथ ही फेबियन को हिटलर पे शक होने लगता है क्योंकि ना ही उसका कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई उसे पर्सनली जानता था। इसीलिए अब फेबियन उसे पूछने लगता है कि उस दिन वो पार्क में क्या कर रहा था, जिस पर हिटलर उसे सब कुछ सच सच बता देता है। जब उसकी आंख खुली थी तो वो 2014 में था। इस बात को सुनकर फेबियन पे उसका शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है और दूसरी तरफ हिटलर की आइडियोलॉजी को देखकर कुछ लोगों से उसकी बहस हो जाती है और उसकी उन लोगों से लड़ाई हो जाती है। हिटलर काफी ज्यादा चोटिल हो चुका था, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। दूसरी तरफ फेबियन उस पार्क वाली फुटेज को बार बार देख रहा होता है जिससे उसे ये पता चलता है कि हिटलर तो वहां अचानक ही प्रकट हो गया था। इसीलिए वो उस पार्क में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है और उसे पता चलता है कि जिस जगह पे हिटलर प्रकट हुआ था वहां वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बंकर्स हुआ करते थे और वहीं पे बैठकर हिटलर अपने सेना के साथ बातचीत करता था। अब उसे यकीन हो जाता है कि सच में रियल हिटलर टाइम ट्रेवल करके 2014 में आ गया है। इसीलिए वो भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है लेकिन हिटलर उसे वहां नहीं मिलता। हॉस्पिटल स्टाफ से उसे पता चलता है कि न्यूज चैनल के ऑनर क्रिश उसे अपने साथ लेकर जा चुके हैं। फेबियन उन सभी को बताता है कि वो कोई एक्टर नहीं बल्कि असली हिटलर है जो कि टाइम ट्रेवल करके 2014 में पहुंच गया है, लेकिन कोई भी उसकी बात का भरोसा नहीं करता और वो उसे पागल समझने लगते हैं। फेबियन किसी तरह हॉस्पिटल स्टाफ से बचकर वहां से भाग जाता है और हिटलर के पास पहुंचकर उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और उसे कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम ही असली हिटलर हो, जिस पे हिटलर कहता है कि मैंने तो उस बात से कभी इनकार ही नहीं किया। फेबियन उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस टाइमलाइन पे तुम्हारा प्रोपेगेंडा नहीं फैलाने दूंगा, लेकिन हिटलर कहता है कि लोग पहले भी मेरी बात सुनते थे और आज भी सुन रहे हैं और धीरे धीरे वो अपने उस सपने को पूरा कर लेगा जो वर्ल्ड वॉर 2 में पूरा ना हो सका। यानी कि दोस्तों अब वो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करना चाहता था। अब फेबियन धीरे धीरे उससे बात करते हुए ऊपर छत पे ले जाता है और वो उसे जिंदा भी नहीं छोड़ सकता था, नहीं तो हिटलर फिर से अपनी आइडियोलॉजी को फैलाकर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर देगा जिससे करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी। इसीलिए अब वो उसे गोली मार देता है और अब हिटलर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। बट दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। असल में जब हिटलर नीचे गिरता है तो फेबियन के पीछे दोबारा हिटलर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मेरे आइडियाज हमेशा लोगों के अंदर रहेंगे। और फिर हम देखते हैं कि असल में यहाँ शूटिंग चल रही थी और ये फेबियन भी असली नहीं था, उसने बस फेबियन का मास्क पहना हुआ था। फिर हमें असली फेबियन को दिखाया जाता है जिसे पागल समझ मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर दिया गया था। और दूसरी तरफ हिटलर और उसकी आइडियोलॉजी पूरे जर्मनी में फैल चुकी थी और अब वो जल्द ही जर्मनी का लीडर भी बनने वाला है। और इस डार्क एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी की एंडिंग को पूरी तरह से ओपन रखा गया है। इसका फैसला आपको करना है
कि क्या ये सच में रियल हिटलर था जो 2014 में आ गया था, या फिर सिर्फ फैबियन का पागलपन था और ये इंसान असली हिटलर नहीं बल्कि उसका हमशक्ल है जिसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल हिटलर की तरह है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और इस तरह की रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।